केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 के 13वें संस्करण में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को एमएसएमई सेक्टर में बेहतरीन योगदान के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान सीआईएमएसएमई के अध्यक्ष सीए मुकेश मोहन गुप्ता की पुस्तक एमएसएमईएस ऑफ डेवलप्ड इंडिया का भी लोकार्पण किया गया। मंत्री गोयल ने कहा कि समय पर वित्तीय सहायता से छोटे उद्योगों को मजबूती मिलती है और देश का समावेशी विकास संभव होता है। अच्छा, तो मेरा नाम मुकेश मोहन गुप्ता है और मैं चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में एज प्रेसिडेंट की भूमिका भी निभा रहा हूँ। आज जो ये इवेंट है, देखिए, हमें ऐसा लगता है कि जो एमएसएमई है, आज उद्यम पोर्टल जो है, जो कि एकमात्र रजिस्ट्रेशन है एमएसएमई के लिए, वहाँ 7 करोड़ 32 लाख से ज़्यादा एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 32 करोड़ से ज़्यादा लोग इस एमएसएमई के साथ जुड़े हुए हैं एज एन एम्प्लॉय। तो अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ कि भाई 32 करोड़ लोग हैं, 4 लोगों की एक फैमिली है, तो 120 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो एमएसएमई के साथ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रही है एमएसएमई। यानी 140 करोड़ में से 120 करोड़ को तो एमएसएमई ने एम्प्लॉयमेंट दे दिया, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी फैमिली इस वजह से चल रही है। तो हमें लगा कि इन एमएसएमईज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको अवार्ड देना चाहिए जो अच्छा कर रहे हैं, ताकि जो दूसरे एमएसएमईज हैं वो भी उनको देखकर और आगे बढ़ने की सोचें। दूसरा, हमें लगा कि जो बैंकर्स हैं, जो इन एमएसएमईज की मदद कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोन देकर, उनको हमें ज़रूर रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आज का जो ये इवेंट है, 2 लोगों को खास तौर से हम यहाँ अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको अवार्ड दे रहे हैं। एक तो जो बैंकर्स हैं और जो सपोर्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सिडबी है, एनएसआईसी है या दूसरे, और जो बैंक्स हैं, और इसके अलावा जो एमएसएमईज हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, उन 2 लोगों को हम यहाँ पर आज अवार्ड देकर उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। सर, 22-23 की रिकॉर्ड की बात हम कर रहे हैं, तो सन 2023-24 में 70,000 से ऑन रिकॉर्ड है कि 70,000 एमएसएमई बंद हुए हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट कारण हैं। तो क्या आप उसमें सर्वाइव करते हैं? क्या उनको दोबारा आउटपुट लाने, मार्केट में लाने में किस तरीके से आप सर्वाइव करते हैं? गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहती है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। एग्जिट की आपने बात की, और इसके लिए तो बल्कि उल्टा मैं कहूंगा कि और डिमांड है। देखिए, जब एक सरकार लेकर आई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि भाई जो लोग नहीं काम कर सकते, नहीं ठीक से अगर काम कर रहे हैं, तो उनके रेजोल्यूशन के लिए यानी एग्जिट मोड उनको दिया जाना चाहिए। ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, इनका एग्जिट मोड जो है वो बड़ा डेंजरस सा होता है। मतलब अगर कोई एक प्रोपराइटर है, उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, अब वो नहीं चल रहा, उसने कुछ लोन ले लिए, है ना, कुछ और सप्लाई कर दी, कुछ पैसे लेने हैं, अगर वो अपना बिजनेस नहीं कर पा रहा है तो क्या करे वो? तो इस तरह से एग्जिट मोड भी जरूर होना चाहिए। और देखिए, जब ये तो एक चक्र है। तो आपने जो कहा कि इतनी यूनिट बंद हो गई, अगर बंद हो गई तो आप ये भी देखिए कि कुछ यूनिट बंद होंगी भी जरूर। यानी जो फेल्योर है, फेल्योर का अगर मैं फुल फॉर्म कहूँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है, FAIL इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो फेल भी होंगे कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सभी लोग सफलता दर बदर आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो जो 2020 में अगर कुल लगभग 1.5 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड थे, तो आज वो जो संख्या है बढ़कर 7 करोड़ 32 लाख हो गए हैं। तो बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस में बैंकिंग इंटरेस्ट भी तो बहुत ज्यादा हाई रहता है ना माइक्रो फाइनेंस में, तो वहां पर भी वो क्लास करते हैं। देखिए, ये एक ऐसा Myself, C.A. Raj Chawla. I am the Vice President of Chamber of Indian MSME, and today our Chamber of Indian MSME is organizing the Banking Excellence Award for our MSMEs. And as we all know that as on today, more than 7 crore MSMEs are registered under Udyam portal, and MSMEs are the best producer of employment in India. And as we all know, there are many schemes under MSME, like we are discussing TRADS platform, on which platform the buyer and seller can discount their bills within 24 hours. And last year, our government of India, through Ministry of Finance, through its budget on 1st of February 24, introduced a new section 43BH. And 43BH section says that if you are buying any goods or services from any MSME, in that case you have to make the payment within 45 days.
although it is 15 days, but if you have any agreement in that case, you can make up to within 45 days. But if it is beyond 45 days, in that case, you have to give the interest on the delayed payment. And also, if it is outstanding in your books of account, it will not be allowed to claim as a deduction in that particular financial year. And except this, the interest rate, you will be surprised to know that the rate of interest on delayed payment is the 3 times the bank repo rate. And not only that, this interest to be calculated on monthly compounded basis. And not only that, this interest paid to MSME on delayed payment is not an allowable expenditure under Income Tax Act. So government is supporting MSME in large number, and also there is a scheme under MSME, CGT MSC scheme, through which without any collateral security, any MSME can avail loan from bank or NBFC up to 10 crore. And if you are exporter, in that case, up to 20 crore rupees loan you can avail from the banker or NBFC. So these are the benefits given by MSME Ministry and Government of India to the MSME sector. And if you have any other question, you can ask.